नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर सामराता गांव में थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर आगजनी की है। पुलिस के वाहनों को फूंक डाला, आग लगा दी गई। 100 बाइक और 2 4 पहिया वाहन भी जलाए गए हैं। नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। वोटिंग के दौरान आपको बताएं कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। अब पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें आपको हम ताजा दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें, जहां पर देखिए 11 बजे ये आगजनी हुई थी। पूरे गांव में बवाल मचा हुआ था। पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ा, लेकिन उससे पहले ये आगजनी हो चुकी थी। 100 से ज्यादा वाहन फूंक दिए गए हैं, जिसमें 100 तो बाइक ही है, 2 यानी कि पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आग लगाई गई, बवाल मचा रहा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, ग्रामीणों को खदेड़ना पड़ा। हालांकि ग्रामीणों का अपना एक पक्ष है, वो कहते हैं कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, घर से निकाल कर मारा गया है। वहीं पुलिस की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि पुलिस वाले भी इस थप्पड़ कांड के बाद जो आगजनी हुई है रात को, जो वहां पर बवाल मचा है, चूंकि पुलिस का ये भी पक्ष है कि पथराव यहाँ पर समर्थकों की तरफ से किया गया था और कई पुलिस वाले हैं जिनके सर तक फूट गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से घायल हुए हैं लोग। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि नरेश मीणा के समर्थक हैं। 3 तस्वीरें जहां पर देखिए गांव में किस तरीके से आगजनी हुई, बवाल मचा। पहली तस्वीर आपको वाहन नजर आ रहे हैं, ये पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर सुबह की है, फ्लैग मार्च एसटीएफ की तरफ से किया गया है और ये संदेश दिया गया कि सब कुछ कंट्रोल में। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौलत, विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। विशाल जी, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं? हालात अभी पूर्णतः कंट्रोल में है। किसी प्रकार की कोई आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति या कोई प्रॉब्लम या वायलेंस नहीं है। आज मॉर्निंग में भी गांव में पुलिस ने रेड किया था अपराधियों को, जिन्होंने कल बदमाशी करी थी, उनको लेके आने के लिए, और जो एसडीएम के साथ में जिन्होंने बदतमीजी करी और मारपीट करी, उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। जी, हर कोई ये जानना चाहते हैं नरेश मीणा को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें हिरासत में? हमारी टीम्स उस पर लगी हुई है, हमारी टीम्स कंटिन्यूसली उसके ऊपर लगी हुई है। एज सून एज पॉसिबल उनको गिरफ्तार किया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो अपराध किया है उसकी निश्चित तौर से सजा मिलेगी। क्या लोकेशन अब तक ट्रेस हो पाई है, कहाँ है? हाँ, चल रहा है हमारे पास में काम, ये सब वर्क है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। बिल्कुल। अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? करीब 60 लोग हमारे पास में उसमें पुलिस हिरासत में, कस्टडी में है हमारे, और भी लोगों को जिन लोगों ने भी कल उत्पात मचाया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ करी थी, जलाया करा था, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ में कार्रवाई करी जा रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे, पथराव भी हुआ था इस बीच। जी, तो कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं विशाल जी? इसमें करीब 8-10 पुलिस कर्मियों के पथराव में मामूली चोटें आई हैं। जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप डिटेन करने के लिए गए थे नरेश मीणा को और करीब 9:40 का वो वक्त था, लेकिन ऐसा क्या हुआ 1.5 घंटे के बीच में कि 11 बजे इतना बवाल हुआ कि वाहनों की लंबी कतारें हम देख रहे हैं जो फूके हुए नजर आ रहे हैं, आगजनी हुई, बवाल हुआ? वो गांव वालों ने एक तरह से जब उसको नरेश मीणा को लेके बाहर निकल रहे थे जी, एक जगह नैरो पैसेज था, एक तरफ तालाब था और दूसरी तरफ में घर वगैरह थे, वहां से उन्होंने काफी पथराव वगैरह कर दिया। जो भी वहां पे मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने पथराव किया। उस पथराव की वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और एक बार पथराव हो जाने के बाद में फिर सारे जो उपद्रवी एलिमेंट थे, जिनका प्लानिंग रही होगी बदमाशी करने की, तो उन्होंने बदमाशी करके ये वाहनों में आग लगाई। तो विशाल जी, आप ये कह रहे हैं कि डिटेन किया गया था नरेश मीणा को और इसी से नाराज होकर समर्थकों ने ये पथराव किया था? नाराज होके नहीं, उनकी कोई स्ट्रेटेजी रही होगी। नाराज तो क्या, क्राइम किया है उन्होंने, क्राइम किया है तो क्राइम का जो भी है डिसीजन उनको उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी की नाराजगी अगर काम नहीं करती। इसमें तो मेन चीज ये है कि आपने यदि क्राइम किया है तो जो लॉ है, इसलिए वो लॉ बना हुआ होता है कि आप उसके विधि सम्मत कार्रवाई करें। लेकिन हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं और वहां ग्रामीणों से भी बात की तो वो लोग भी रोते बिलखते हुए कह रहे हैं कि रात भर हम बाहर नहीं निकले, लेकिन आप लोगों के कैमरे के सामने हम ये कहना चाहते हैं
कि हमारे साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, घर से बाहर निकाल निकाल कर हमें मारा पीटा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक किसी भी एक भी व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई इंजरी रिपोर्ट और इस टाइप का कोई हालात ही नहीं थे वहां पे कि किसी को घर से बाहर निकाल के यदि ऐसा कार्रवाई पुलिस ने करी है। कहीं इसी प्रकार की कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। सारी आपके कैमरामैन भी यहीं पे मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं कि किसी के चोट भी लगी है क्या, है ना। हाँ, लेकिन किसी के कुछ भी नहीं हुआ है। दैट इज जस्ट ए बेसिकली एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है कि ये हुआ है। सबसे मेन चीज ये है, एक क्राइम किया गया है, एक ऑन ड्यूटी एसडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहा है, जो कि सॉवरेन ड्यूटी है अपनी, उसके ऊपर कार्य करते हुए को किसी के साथ में इस टाइप का ये अपराध किया जाना, तो फ्यूचर में ऑफिसर कैसे काम करेगा, फ्यूचर में वो जो है ऑफिसर किस प्रकार से उसकी सैंक्टिटी और दूसरा जो क्राइम किया है उसका दंड निश्चित तौर से मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर विशाल जी, इस तरह के कृत्य को तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा? आपको नरेश मीणा से पहले बात करनी चाहिए थी, हिरासत में लेने से पहले, चूंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट भी आप लोगों के पास होता है। क्या आपको नहीं लग रहा था कि अगर कुछ होगा तो इतना बवाल भी हो सकता है? सारे स्टेप्स लिए गए थे। वी डू आवर जॉब वेरी प्रॉपरली। सारे स्टेप्स लिए गए थे। नरेश मीणा को ऐसा नहीं है कि कहीं से पकड़ के और ऐसे गोदी में लेके जा रहे थे जी। उसको साथ में लिया था। ही वॉज अवेयर कि वो साथ में जा रहा है। काफी हद तक का रास्ता उन्होंने ट्रेवल करा था पुलिस के साथ में, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में बात करके, और उसको साथ में लेके जा रहे थे। उसके बाद में वो गाँव में से प्री प्लान तरीके से, अंदर से अंधेरा था, अंधेरा का फायदा उठा के लोगों ने यह हरकत करी। तो विशाल जी, आप ये कह रहे हैं नरेश मीणा की भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी स्ट्रैटेजी बनाने में कि अगर मैं हिरासत में लेता हूं तो इस तरह की तस्वीर सामने आए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, इट वुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। शुक्रिया विशाल जी हमसे जुड़ने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे हैं कि ये साफ तौर पर नजर आता है कि प्री प्लानिंग थी, ये पूरी स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से बवाल मचाया जाए। सबसे पहले समर्थकों की तरफ से ही पथराव किया गया और उसके बाद ये हालात बने। फिलहाल जो हालात हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक नियंत्रण में है, और अभी हाल ही में सुबह सुबह एसटीएफ ने और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, फ्लैग मार्च किया गया है। इसके साथ साथ जो आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए थे, वो सवाल भी न्यूज़ 18 ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी बेकसूर को ना ही डिटेन किया है, ना ही उसके साथ मारपीट की गई है। नरेश मीणा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भरोसा भी विशाल बंसल ने दिया है और कहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लोकेशन को ट्रेस करने के लिए सारे माकूल इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार हमारे संवाददाता दौलत पारेख अपनी जान की बाजी लगाकर, आप यूं समझ लीजिए कि हालात ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। रात भर वो वहीं पर डटे रहे, सुबह से वो वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर दौलत का रुख कर रहे हैं। दौलत, देखिए, आप हर पक्ष, चूंकि मीडिया का काम ही यही है कि हर पक्ष की बात को सामने लेकर आया जाए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। आपने जब ग्रामीणों से बात की तो वो लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और कह रहे थे कि हम बेकसूर थे, हमारे भाई को पकड़ के ले गए, हमें मारा पीटा गया। लेकिन यहाँ पर जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की गई तो उन्होंने कहा किसी भी बेकसूर के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से। शुरुआत समर्थकों की तरफ से हुई थी, आगजनी समर्थकों ने की है। ठीक है, ग्रामीण सभी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस को क्या ये आगजनी रोकी नहीं जा सकती? क्या जिम्मेदारी है पुलिस की? उनसे एडीजे जिससे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछे, या तो आप यहाँ गांव में आकर के लोगों की सुने, और अगर आपको लगता है कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं तो ये घायल ग्रामीण जिनके हाथ पांव टूटे, सर फूटे हुए, खून आ रहे, कपड़े खून से रंगे हुए हैं, और ये आगजनी हुई है, ये किसने की? अगर प्रदर्शनकारियों ने की तो आपका जो कृत्य था, जो पुलिस की काम था, क्या नरेश मीणा को पकड़ने से यह सब रुक गया? क्या नरेश मीणा को पकड़ने के बाद कुछ अच्छा हो गया और नरेश मीणा भी हाथ से भाग गया? आप ना तो नरेश मीणा को पकड़ पाए और ना ग्रामीणों की हिफाजत कर पाए। दोनों ही चीजों में फेल है पुलिस ना नरेश मीणा को पकड़ पाई, ना ग्रामीणों की हिफाजत कर पाई, और ना ही ग्रामीणों के जान माल की रक्षा कर पाई। 100 से ज्यादा गाड़ियां, बड़ी संख्या में पशुओं का चारा, पशु, और जिस तरह का नुकसान तस्वीरों के जरिए, क्योंकि आकर के वो यहाँ नहीं देख सकते, तस्वीरों के जरिए तो देख पा रहे होंगे, तस्वीरों के जरिए देख के अंदाजा लगाया जा सकता है ये जो नुकसान हुआ
क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? अगर आपको पता है कि प्रदर्शनकारी ये कर सकते हैं तो रात के अंधेरे में ऐसा क्यों किया गया? क्या दिन नहीं था? जो थप्पड़ कांड हुआ वो दिन में हुआ था। क्या इंतजार कर रही थी पुलिस नरेश मीणा को पकड़ने के लिए? क्यों इंतजार कर रही थी? और अगर रात का इंतजार कर रही थी, जब इतनी देर समय लगाया नरेश मीणा को पकड़ने में, क्या पुलिस के जवान, क्या पुलिस की व्यवस्था, क्या पुलिस का सिस्टम, क्या पुलिस की जो सिस्टम होता वो इतना फेल था कि नरेश मीणा हाथ से पकड़ने के बाद छूटकर चला जाए? क्या राजस्थान सरकार की मिलीभगत थी? क्या राजस्थान सरकार उसमें मिली हुई थी कि नरेश मीणा छूटकर निकल जाए और पुलिस पीछे इस तरह का तांडव करे? दौलत जाहिर तौर पर तमाम जांच का विषय है, लेकिन सवाल यही कि थप्पड़ कांड तो दोपहर में हो चुका था। अगर शायद पहले गिरफ्तारी हो जाती या हिरासत में ले लिया जाता या कॉन्फिडेंस में लिया जाता नरेश मीणा को, तो इतने बुरे हालात ना बनते जो तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक ही शब्द बार बार कह रहा हूं, पुलिस की लापरवाही, पुलिस का फेल्योर है। नहीं है तो पुलिस सामने क्यों नहीं आती? क्या वजह है कि पुलिस के जवान, एसडीएफ के जवान उस रफ्तार से फ्लैग मार्च करके गांव में चक्कर लगा के निकल जाते? किसी दौलत अभी के हालात बताइए, अभी क्या कहा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है? जहां कैमरा जा रहा है, जहां कैमरा और माइक जा रहा है, ग्रामीणों की पीड़ा, ग्रामीणों का दर्द, ग्रामीणों के आरोप वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रामीण लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। गांव का एक भी आदमी उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था। रात के 10 साढ़े 10 बजे थे, सब सो रहे थे। गेट खोल कर, गेट तोड़ कर घरों को आग के हवाले कर दिया, घरों की खिड़कियां तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारी उस समय मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था, प्रदर्शनकारी तीतर बीतर हो गए थे। प्रदर्शनकारियों की कोई प्लानिंग नहीं था, किसी तरह की कोई चीजें नहीं हो रही थी। नरेश मीणा ने स्पष्ट तौर से कहा, खाना खाने के बाद यही रात को रुकेंगे और सुबह चौक कूच करेंगे कलेक्टर से मिलने के लिए। कलेक्टर, हालांकि उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा था कि कलेक्टर की मेहंदी क्या उतर जाएगी यहाँ आने से? वो महिला होने के नाते मेहंदी शब्द का उपयोग करने से। नरेश मीणा के को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? कहाँ अभी उनका लोकेशन हो सकता है? देखिए, ये जानकारी तो मेरे पास तो नहीं हो सकती। हाँ, पुलिस के पास जरूर हो सकती है, क्योंकि पुलिस के हाथों से वो निकल कर के भागा था। हाँ, एक चीज कोशिश करेंगे कि हम संपर्क साधने की कोशिश करें, हालांकि वो क्या स्थितियों में होंगे, क्या चीज नहीं है, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो नरेश मीणा को कितनी देर में पकड़ के लाती है? बिल्कुल दौलत, देखना होगा क्योंकि भरोसा दिया गया है। खुद न्यूज़ 18 को भरोसा यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने दिया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी और हमने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है, लोकेशन ट्रेस भी किया जा रहा है। दौलत, ये बताइए कितनी आबादी होगी इस गांव की, और बाजार खुलने का भी वक्त हो रहा है, तो क्या दुकानें खुली हुई नजर आ रही है, सब कुछ अभी बंद रहेगा? देखिए, अब मीडिया की मौजूदगी बाद में पुलिस एक बार एसटीएफ के जवान और वो आए थे, उसके बाद में तो एक बार तनाव का माहौल था। लेकिन अब मीडिया की मौजूदगी होने से गांव में हलचल है, वो सब गांव ग्रामीण है वो बाहर है। आप बाजार की बात कर रहे हैं तो बाजार तो यहाँ नहीं है, 1-2 दुकानें हैं। 812 मतदाता थे, तो उसी हिसाब से जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। छोटा सा गांव है, कुछ घर है, गांव के बीच में तालाब है और उस तालाब के किनारे कुछ घर बसे हुए हैं। तो छोटा सा गांव है, ऐसे में जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। सभी लोग बाहर निकले हुए हैं, देख रहे हैं, और जैसे भी कोई कैमरा, कोई माइक सामने आता है तो अपनी पीड़ा बयां करता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं समय समय पर आपके पास भेज रहा हूँ। फिर से हालात ना बिगड़े उसके लिए क्या तैयारी यहाँ पर आपको नजर आ रही है पुलिस की? हालात ना बिगड़े ऐसी तो कोई संभावना नहीं है किसी तरह की। फिलहाल जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है, और गांव में जो आगजनी के बाद में जो अवशेष पड़े हैं जली हुई कारों का, इनका क्या करना है वो पुलिस को ही पता है कि इनको तुरंत यहाँ से हटाना है या किसकी गाड़ियां हैं, किस तरह से इनकी
चीजों को डिसॉल्व करना है, वो पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, या किस तरह से सरकार इसको आगे देखती है, वो चीजें हैं। लेकिन गांव बिल्कुल नियमित जो गतिविधि होती है उसी तरह से लोग या हेडपंप पे पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग अपने खेतों की ओर मूव कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मीडिया के कैमरों के बाद उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और तमाम जो नियमित गतिविधियां गांव में होती है ठीक उसी तरह की गतिविधियां गांव में होती हुई नजर आ रही है। दौलत, आप कह रहे हैं यानी कि दिनचर्या शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खौफ कल रात के बाद से जरूर नजर आ रहा होगा। डर बिल्कुल है, गांव से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं। अस्पताल जाने वाले लोग इसलिए नहीं निकल पा रहे कि उनको डर है कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले। ये चीज उनके चेहरे पे नजर स्पष्ट तौर से आ रही है। हालांकि जो घरों के अंदर मोटरसाइकिलें थी, बाइक जो अंदर थी, वो अब बाहर निकल रही है। एक दूसरे को बिठा करके जहाँ जाना है वहाँ आना जाना है वो लगातार जारी है। लोग घायल हुए होंगे दौलत? करीब 10 के करीब लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं, जैसे कि पूरे गांव में जानकारी मिली है। कुछ लोग अब भी गांव में अलग अलग घरों में घायल हैं, जिनको अस्पताल में पहुंचाने की जरूरत है। और कुछ गायब लोग जो है, जो बच्चे थे 20-25 साल 22 साल के, जिनकी एक बाइट मैंने आपको भेजी थी, एक उसकी बहन है, वो रवि नाम के लड़के को तलाश रही है। हाँ। वो बहुत ही डरी हुई है। उसका भाई है 20 साल का, वो कहीं नहीं मिला है। वो कह रही कि इनोसेंट है, वो ना नशा करता है, ना कोई किसी से बातचीत करता है। वो बिल्कुल वो रोती हुई नजर आ रही थी महिला, और जाहिर तौर पर 60 लोगों को चूंकि डिटेन भी किया गया है। आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी इस पर तो नजर है ही। दौलत, ये बताइए कि वहाँ बड़े पुलिस अधिकारी कितनी संख्या में मौजूद होंगे? एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है जी। एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवान यहाँ गश्त के लिए आए थे, और रफ्तार हवाई जहाज की रफ्तार से आए और उसी रफ्तार में वापस चले गए। वो सिर्फ देखने आए थे कि गांव में क्या माहौल है। उसके बाद पुलिस के अधिकारी तो छोड़िए, कोई जवान तक यहाँ आकर के स्थिति को संभालने वाला नहीं है। यानी आप दौलत ये कह रहे हैं चूंकि एसटीएफ की टुकड़ी आई थी वो फ्लैग मार्च करके यहाँ से रवाना हो चुकी है गाँव से? जी बिल्कुल, एसटीएफ की टुकड़ी और पुलिस के जवान आए थे, और गांव के एक छोर से दूसरे छोर पर और दूसरे छोर से वापस पहले छोर से जहां से आए वही पूरा गांव में एक दौरा करके वापस निकल गए। और ये करीब 1 घंटे पहले की घटना है। और जी बिल्कुल, उसके बाद में पुलिस यहाँ कोई भी मौके पर मौजूद नहीं है। जी दौलत, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ होगा गांव? ज्यादा दूरी पे नहीं है। आप बीच में गांव पे खड़े होकर एक छोर से दूसरा छोर देख सकते हैं। कुछ घरों की बस्ती है। 812 मतदाता इस गांव में है, तो छोटे बच्चे इतने ही होंगे, तो करीब 2000 की आबादी इस गांव की करीब अंदाजन लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हाँ 1200 मतदाता है, तो इतने ही छोटे बच्चे मान लिए जाए तो 2000 लोगों के घरों की 2000 की आबादी की बस्ती है। पूरा खेती, हर एक तरह से देखा जाए तो खेती किसानी वाला गांव है। खेत है एक तरफ, इस तरफ तालाब, और किनारे पे कुछ घर बसावट है। वही ग्रामीण परिवेश जो होता है, गोबर के ढेर लगे हैं, गाय भैंस बंधी हुई है, छोटे छोटे भगवान के अलग अलग चबूतरे टाइप बने हुए हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी है, कुछ जाड़ जंखार उगे हुए हैं, और पशुओं के बाड़े पशुओं के। नरेश मीणा ने जब एसडीएम को थप्पड़ मारा था तो वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, और लगातार इंटरव्यू भी नरेश मीणा देते रहे। लेकिन एक और वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया था जिसमें वो लठ लेते हुए हाथ में नजर आए थे। क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि कई ऐसे लोगों को भी हमने डिटेन में लिया है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था एसडीएम के साथ। बिल्कुल, ये जांच का विषय पुलिस को करना ही चाहिए, पुलिस का काम है। जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने गलत नहीं किया, जो इनोसेंट थे, अब भी घरों में कैद है, उन तक मदद पहुंचने की जरूरत है। प्रदर्शनकारी अगर पत्थर
भी फेंक रहे थे, अगर वो पत्थर फेंक रहे थे तो उनको गिरफ्तार करना ही चाहिए। 60 लोग जो डिटेन पुलिस ने किए हैं, उनमें से सभी लोग ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण है, उसमें प्रदर्शनकारी भी हो सकते हैं। जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने गलती की, जिन्होंने उपद्रव मचाया, हालांकि सभी 60 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज पुलिस ने कर लिए हैं। उनमें कौन ग्रामीण किन लोगों को घरों से निकाल कर लेके गए, कौन प्रदर्शनकारी थे, ये पुलिस अपनी स्तर पर जांच करेगी और पुलिस उनको सजा दिलाने की कोशिश करेगी। दौलत, किन धाराओं में नरेश मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? नरेश मीणा के खिलाफ 4 मामले नगरकोट थाने में दर्ज हुए हैं। एक मामला है जो एसडीएम को ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारने का मामला पहला है जी। उसके बाद रास्ता रोक करके लोगों को परेशान करने की धाराओं में मामला दर्ज है। एक पुलिस की हिरासत से भागने का मामला दर्ज है। इस तरह से 4 मामले दर्ज है, क्योंकि पुलिस एक बार उसको पकड़ चुकी थी और उसके बाद वो यहाँ से फरार हुए थे। ऐसे में पुलिस की हिरासत से भागने का भी मामला दर्ज उस पर किया गया है। 4 मामले नगरकोट थाने में नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज है। जी। बड़ी बात दौलत ये भी है कि देखिए, आपकी मांग कितनी भी जायज हो, लेकिन ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना किसी भी तरह से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि आपके पिछले सारे काम चाहे भले ही अच्छे रहे हो, यहाँ पर आके सारे खत्म हो जाते हैं और गलत साबित हो जाते हैं। बिल्कुल, नरेश मीणा का ये कृत्य है, वो कतई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जब मैं उनसे कल बातचीत कर रहा था, उनसे मैंने कहा भी था, थप्पड़ मारने के अलावा भी बात रखने की तरीके हो सकते थे। हालांकि उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि मैंने गलती कर दी एक थप्पड़ मारने की, मुझे और ज्यादा थप्पड़ मारना चाहिए। जिस तरह का रुख, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की आदतें नरेश मीणा की है, क्या पुलिस को पता नहीं था क्या? 24 तारीख को नामांकन करने के बाद 13 तारीख को वोटिंग होने के बीच लगातार सोशल मीडिया पर लाइव रहने वाले नरेश मीणा के बारे में अगर पुलिस यही नहीं जांच कर पाई कि किस प्रवृत्ति का, किस तरह का, किस तरीके का, किस तरह का आदमी है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का फेल्यूर है। पुलिस अपनी जगह सही है, पुलिस अपनी जगह हर काम सही कर रही है। मतदान से लेकर के, प्रदर्शन से लेकर, आगजनी से लेकर, कुछ भी चीजें होती, कोई कुएं में गिर जाता तो पुलिस आती, हर जगह पुलिस की मौजूदगी हमें सुरक्षा मुहैया कराती है। पुलिस का काम है, पुलिस का वेशभूषा, पुलिस की ड्रेस देखते ही एक मन में तसल्ली आती है कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जी, कुछ घटनाएं जो हो जाती है उसके बाद में वो जो डर का जो खौफ चेहरे पे होता, तो वहाँ सवाल खड़े होते हैं। और वही चीज आज इस खबर के अंदर पुलिस के साथ हमेशा मीडिया साथ में खड़ी रहती है। हम प्रदर्शनकारियों और पुलिस के दोनों के बीच में, हम पुलिस के पाले में खड़े थे, हम पुलिस के साथ खड़े थे, क्योंकि हमें पता था कि हम महफूज पुलिस के साथ रह सकते हैं। वही चीजें हुई रात को 11:30 बजे, जब पूरी आगजनी और सब कुछ चीजें हो गई, तो मैंने एसपी से कहा कि हमारी गाड़ियां दूसरे छोर पर है, अब हमें टोंक जाना है। हालांकि उनका स्पष्ट तौर से कहना कि आप हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं, मतलब आप जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों है? ये भी एक गलत, अगर मैं मानता हूँ, क्योंकि हर आदमी को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम 5 किलोमीटर रात को पैदल चल करके पुलिस के साथ हाईवे पर आए, उसके बाद हम उजियारा पहुंचे और वहां से रात को 2:30 बजे यहाँ आकर के लाइव रिपोर्टिंग की। उसके बाद की तस्वीरें आप लगातार कैमरे पे देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर दौलत, ये तो मीडिया का काम ही है कि कैमरे के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए। तो आप तो काम ही कर रहे थे, और जो काम कर रहा है या जो वहां जितने भी शख्स मौजूद हैं, ये तो पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा दी जाए। बहरहाल दौलत, लेकिन नरेश मीणा की हम जो जिक्र कर रहे थे, जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद जो बवाल हुआ, वो लगातार दिन से लेकर शाम तक लाइव भी थे, उनके समर्थक उनके साथ डटे रहे। नरेश मीणा कोई नए नवेले नेता तो है नहीं, लेकिन इन सब के बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि धरने के बाद नेताओं को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी भी होती है। तो ये कोई नई प्रक्रिया तो किसी नेता के लिए थी नहीं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा हिरासत से भाग गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए, नरेश मीणा कह चुका था कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे ऊपर 18 मामले दर्ज है, मैं यूनिवर्सिटी का लीडर हूँ, यूनिवर्सिटी में लीडर रह चुका हूँ। तमाम उनके जो संबोधन अगर पुलिस ने सुने होंगे, या वही चीज बार वही चीजें आ रही, क्योंकि सुबह 6 बजे से मैं न्यूज 18 के साथ फोन पर कनेक्ट हूँ। वो घटनाक्रम, दिन भर की घटना में बार वही कह रहा हूँ कि पुलिस का कहीं न कहीं पुलिस समझ नहीं पाई, पुलिस की गलती हुई, पुलिस ने लापरवाही की, या जो भी चीजें हैं, पुलिस को अब सामने आकर के उन चीजों को बताना चाहिए कि यहाँ गलती हो गई, अब व्यवस्थित करने की कोशिश। आपको रोकना चाहेंगे राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। जोगाराम पटेल जी, नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी अधिकारी पर किसी भी तरह का हमला करना, थप्पड़ मारना या उसको राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति, मतदाता की, जनप्रतिनिधि को ग्रीवेंस हो सकती है तो उसका समाधान हिता स्थान पर होता है। कानून को हाथ में लेना मैं किसी रूप से उचित नहीं मानता, और उसके उपरांत जो भी बवाल हुआ है वो किसी भी रूप में चाहिए। सरकार इस पर सख्त है, और जो भी उपद्रवी है या जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है या कानून को चुनौती दी है, उन सबको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी जोगाराम पटेल, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है जी, थप्पड़ कांड दोपहर में हुआ था, लेकिन रात का आखिरकार क्यों इंतजार किया गया? क्यों सोचा गया कि रात को ही हिरासत में लिया जाए? अगर शायद दोपहर में ही सब कुछ ये हो चुका होता कार्रवाई, तो इतना बवाल नहीं मचता। देखिए, हिरासत में कब लिया गया ये अलग विषय है, और हिरासत में लेने के उपरांत हिरासत से छुड़ाना और छुड़ाने का प्रयास करना या कानून को चुनौती देना अलग विषय है। अगर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2 से 4 घंटे अगर उसको इंतजार किया गया तो उसको कानून की अवहेलना नहीं कहा जा सकता। और अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो कानून व्यवस्था के तहत ही वो छूटेगा। जोर जबरदस्ती छुड़ाना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। हम लोग सब कानून और संविधान से बंधे हुए हैं, और कानून और संविधान के तहत ही गिरफ्तार किया जाता है और कानून और संविधान के तहत ही छुड़ाया जाता है। मेरा ये मानना है, अपेक्षा भी है, सभी से विनम्र निवेदन भी है कि कानून को हाथ में नहीं लें, कानून के अनुसार कार्रवाई करें, सबको न्याय मिलेगा। जी जोगाराम पटेल जी, नरेश मीणा लगातार लाइव बने हुए थे और वो कह रहे थे कि एक नहीं मुझे 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। वो न्यूज़ 18 राजस्थान से इंटरव्यू में भी ये बात लगातार कह रहे थे, यानी कि उनको गलती का अपना एहसास नहीं था और ये एटीट्यूड दिखा रहा था कहीं ना कहीं। ये बात तो पुलिस भी बेहतर तरीके से जानती होगी कि नरेश मीणा की किस तरह की पर्सनैलिटी है, तो क्या उस तरीके के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए? हिरासत से निकल जाना, भाग जाना क्या एक फेलियर नहीं है? ये कहीं न कहीं गंभीर प्रश्न खड़ा अवश्य करता है जी कि जिस तरह से उसका एटीट्यूड है, भाषा, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, जिस तरह से वो कानून को चैलेंज कर रहा है, जिस तरह अधिकारियों पर वो एक ही जगह 7 थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, ये किसी भी रूप में एक सभ्य समाज में एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। अगर वो जिस स्टेज के जनप्रतिनिधि बनना चाहता है और चुनाव में खड़ा हुआ है तो वैसा ही व्यवहार भी दिखाना चाहिए जिससे जनता का आशीर्वाद मिल सके। मेरा ये मानना है कि ऐसे जिसको भी जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस व्यवहार का प्रयोग कर रहा है, उसके परिणाम को हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। कानून के ऊपर कोई नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की कानून व्यवस्था इस संबंध में पूर्ण रूप से सख्त है। और जो भी जिन्होंने भी किया है, कानून में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, अंधेर नहीं है, और कानून में कोई किसी को कोई बच नहीं सकता। कानून बहुत लंबे हैं। जिन्होंने भी जो भी अपराध किया है या कानून को चुनौती दी है, कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है, शांतिपूर्ण मतदान में जिन्होंने भी व्यवधान किया है, उन सबको अपने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद भी देता हूं कि सभी 7 विधानसभा में इस एक एक्सीडेंट को छोड़ करके शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और छुटपुट घटना जरूर हुई है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद है। और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने पूरी पैनी नजर रखकर कोई भी किसी तरह का दुर्घटना या घटना नहीं होने दी। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, मतदान भी ठीक हुआ है। जोगाराम पटेल जी, लेकिन देखिए, जिम्मेदार चैनल है न्यूज़ 18, निष्पक्ष मीडिया के तौर पर काम करता रहा है और हमारे रिपोर्टर्स घर घर जाके जब लोगों से बात कर रहे थे, कोई ग्रामीण डरे सहमे रोते हुए भी नजर आए और उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें घर से बाहर निकालकर पीटा है, हम बेकसूर थे। क्या ये माने कि जांच इस मामले में भी होगी कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे?
तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव 8 गांव पंचायत में उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस होगा, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन 3 वोट डला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए जो तो ये अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है। एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं। हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें। उनका वोट डल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यही बैठेंगे, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूँगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मद कट की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा। और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ। और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, बात हुई है मतदान जो है, आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं तक सीमित हो गए आप लोग? मेरा यहाँ कोई नहीं है, 100% मतदान हो रहा है, पूरी जी जान से लोग मतदान करने में लगे हुए हैं। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर क्या है मैंने कसमें दे दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना जिसमें ये हाल हुआ हमारा, हमारे को बहुत महंगा पड़ गया जयपुर से यहाँ आना। बयान नरेश मीणा के हैं और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों आपा खो देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह बनने के लिए मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जाती, हम शिकायत करते हैं, हमारी से छोटी सी मांग थी कलेक्टर पहुंचे लिखित में आश्वासन लें, लेकिन ये भी नहीं हुआ। लोगों को भी सुनते हैं। बहुत भयंकर झगड़ा हुआ सर यहाँ पे। कितनी दहशत है लोगों में? हैं? दहशत कितनी है, डर कितना है? बहुत ज्यादा डर है। वो तो जोर जोर से मार रहे थे जैसे कोई जानवरों को मार रहे, इस तरह जोर जोर से मार रहे थे। कौन लोग मार रहे थे? पुलिस वाले गांव के अंदर भाग रहे थे लोगों के पीछे। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इधर से पथराव किया गया लोगों को। नहीं, पथराव नहीं किया, उन्होंने मारपीट की, तब पथराव का दौर बनाया इन्होंने। फिर क्या करेंगे लोग? ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ किसने जलाई थी? उन्होंने जलाई है ये गाड़ियाँ सब। ये देखो इधर कितना नुकसान हो रहा है, ये सब गाड़ियाँ उन्होंने जलाई है टेट से टेट तक, वहाँ से लेके। तो यहाँ पर देखते हैं लगातार जो ग्रामीण है वो शिकायत भी कर रहे हैं, गुस्सा भी है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। और ये पुलिसकर्मी की आपको टोपी भी नजर आ रही होगी, एक किसी का साफा यहाँ पे गिरा हुआ है, तो
गांव वाले भी घायल हुए हैं पथराव में, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आगजनी बवाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी पथराव में घायल हुए, तो वहीं ग्रामीण भी 10 से 12 ऐसे हैं जो इस पथराव में घायल हुए हैं। दरअसल 11 बजे के लगभग ये आगजनी हुई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। समर्थकों की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस का कहना है, और इसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। उन समर्थकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। हालांकि ग्रामीणों का भी आप पक्ष सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है अभी भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि एसटीएफ की टुकड़ी यहां पर पहुंची थी और राज्य पुलिस के साथ फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। फिलहाल मौजूदा वक्त में इस वक्त इस गांव में कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। 800 से 1200 की आबादी होगी। अब दिनचर्या वहां पर शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। मैं आई हूँ समरावता में। क्या मामला हुआ कल ये रात को? रात को सर तो कोई किसी ने भी नहीं किया, वो खाना बैठ रहे थे। वो नरेश मीना है ना, उसको पकड़ के पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त किया तो लोग पब्लिक बोली भाई इनको छोड़ दो, छुड़ा के भी लेके आए। तो उन्होंने लाठी चार्ज गोली बारूद करने चालू कर दिया। दबाव दिया था भाई मतदान करो, तुम सरकार के मुलाजिम है, दबाव से मतदान किया तो सरकार के खाते हो तो सरकार के वोट दो, ये किया था हमको। और हमको सस्पेंड करने का ये भी किया था उन्होंने। अभी घटना हुई है, कितने वाहन जला दिए गए यहाँ पे? बहुत है सर, में कमी हजारों की संख्या में। गाड़ियाँ कितनी जलाएगी? गाड़ी तो बहुत है। मकान में है, मेरे जेठ का मकान है, उसमें था 25 लाख का नुकसान है। टीबिया सब कुछ भी नहीं रखा, और उसके लड़के ने कुछ भी नहीं किया था। वो कल जयपुर से आया था शाम के, उनको भी लेके गए जीत राम मीणा, और एक ही लड़का है वो, और उसकी गाड़ी को भी तोड़ फोड़ करके सब चकनाचूर कर दिया उन्होंने। लाइव तस्वीरें आपको हम गांव की दिखा रहे हैं, ग्रामीणों को का दर्द भी आपका सामने हम रख रहे हैं। दौलत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दौलत, यहाँ पर खुद न्यूज 18 से बात करते हुए कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी कानून को चुनौती देगा, कानून को हाथ मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अब ये उम्मीद की जाए कि नरेश मीणा को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल हिरासत में नरेश मीणा को ले लिया गया था, लेकिन हिरासत से वो फरार हो गया। उसके समर्थकों ने उसके बाद जमकर आगजनी की, पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज की गई। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब करीब 100 दो पहिया वाहनों को आग लगा दी गई। इसके साथ साथ 4 पहिया वाहन, चाहे कार थे, जीप थे, उनको भी आग लगा दी गई। ग्रामीण तो ये तक कह रहे हैं कि हमारा पशु का चारा भी बख्शा नहीं गया। ऐसे में अभी भी सुबह के वक्त भी लोग भले ही अपने काम पर जा रहे हो बाहर, लेकिन डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। ना सिर्फ डर और खौफ है, बल्कि पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी है। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप यह है कि कई ऐसे बेकसूर हैं जिन्हें पुलिस पकड़कर ले गई है। हालांकि पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि प्रदर्शनकारियों को हमने डिटेन किया है, 60 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है और कानून को हाथ में लेने की आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में ले लिया गया। 10 बजे सचिवालय में अब आरएएस अधिकारी इकट्ठा होंगे। बड़ी खबर, गिरफ्तार नहीं होने पर आज कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है अधिकारियों की तरफ से। कल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, जिला संभाग स्तर पर आरएएस अधिकारी ज्ञापन देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एसडीएम के थप्पड़ के बाद आरएएस अधिकारी में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है कि कोई एक नेता ऐसे कैसे कर सकता है, और इसी को लेकर अब जानकारी मिल रही है कि कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है कि 10 बजे सचिवालय के अंदर आरएएस अधिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। और ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि नरेश मीणा की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कल एसोसिएशन के कार्यकारिणी की एक
बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जिला संभाग स्तर पर आरएएस अधिकारी ज्ञापन भी देंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आरएएस अधिकारियों के बीच अब नाराजगी देखने को मिल रही है। कल आपको बता दें कि वोटिंग के बीच जब देवली उंडियारा के गांव सबरावता में पहुंचे हुए थे, धरने पर बैठे हुए नरेश मीणा ये मांग पर अड़ गए थे कि कलेक्टर को पहुंचना चाहिए, लिखित में आश्वासन हमारी मांग को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच जब एसडीएम पहुंचते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ना सिर्फ नरेश मीणा की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाता है बल्कि थप्पड़ मार दिया जाता है। और इसी के बाद जो बवाल हुआ, उसके बवाल के बाद आगजनी की तस्वीरें आपके सामने है। सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एसटीएफ ने राज्य पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया है और संदेश देने की कोशिश की है कि स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि तनाव है लेकिन स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है। लोगों के बीच अभी भी डर है, खौफ है। लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम की तरफ, लेकिन नाराजगी भी लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। और अब आरएएस अधिकारियों को लेकर जानकारी ये बड़ी मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव थप्पड़ कांड बवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि आरएएस के अधिकारी आज सचिवालय में इकट्ठा होंगे और ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी तब तक नहीं होती है, कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह इधर जा रहा था, यहाँ पर कर्मचारी सब बैठे थे, बीएलओ वगैरह सब, उन्होंने उनको जबरदस्ती वोट डलवाया। डलवाने के बाद में गांव वाले वहां जाके बोल दे भाई वोट चालू करवा रहे हैं, जबकि गांव के प्रति उनको वोट क्यों डलवाया उसने बीएलओ ने। तो उसी बात को लेके वो थोड़ी जिम्मेदारी सब वो उसी बात को लेके सर वो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल क्यों नरेश जी भाई साहब आए, अंदर आए तो कहेंगे बोलेंगे। उसने कुछ गाली निकाली तो नरेश जी भाई साहब ने थप्पड़ जरूर मारा था, गाली निकालने के बाद भी मारा था उसने। एसडीएम नहीं था, होता कौन है एसडीएम नहीं था, वो बीएलओ था, वो बीएलओ था इस साइड का। उसी कारण लेके बाद में सब शांति वातावरण चल रहा था। खाना लेके आए थे उनके साथ में, सुबह से पब्लिक भूखी थी, उनको खाना लेके आए थे तो वहां से यहाँ तक लाइन लगा दी थी। लाइन लगाने के बाद में खाना को इधर से नहीं निकालने दिया। खाना जो निकालने आए गांव वाले लोग तो पुलिस ने यहाँ से दोनों तरफ से रास्ता जाम कर रखा था, भगा दिया वापस। उसी दौरान नरेश भाई साहब यहाँ आए तो उसको गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में ग्रामीण ने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से जनता को घेर गया और लेडीजों को, छोटे बच्चों को, सबको मारकूट की। और इसमें कई लोगों को इतनी चोट आई है जो ठेठ जयपुर तक भी रेफर हो चुके हैं। लेडीजें बोल बंद है, 3 लेडीजों का बोल बंद है इस गांव के अंदर, अभी भी लापता है। 10-15 लड़के पता भी नहीं है उनका कहाँ है कहाँ नहीं है। छोटे बच्चे भी लापता है 10-15 अभी तक तो। और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने इतना मौका समेत उठाया है कि घरों में जाके चोरी भी की है। उस मकानों में 2-3 मकानों में चोरी भी की है। गाड़ियां भी पुलिस प्रशासन ने जलवाई है। जनता पे डाले या बाहर की पब्लिक पे डाले तो उसका कोई बाहर वाला कोई दोषी नहीं है। सब वो डाल रहे थे कि आगे दिखे कि गांव ने कुछ किया है। गांव ने कुछ नहीं किया है, जनता ने कुछ नहीं किया है। पुलिस प्रशासन ने तोड़फोड़ की है, पुलिस प्रशासन ने मार। ये इंसान था, इसका जबरदस्ती वोट दिलवाया था। किस तरह का बुरा प्रकरण हुआ, गुस्सा है लोगों। गुस्सा तो क्या है, पुलिस वालों ने अनवाया है। पुलिस वालों का मामला था, सारा शांतिपूर्वक पोलिंग हो गई थे, सारा सिस्टम शांति से खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। खाने की वजह से उन्होंने, पुलिस वालों ने षड्यंत्र रख के सारा जाम करके सारा मामला, और उन्होंने क्या खाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सारों लोगों ने मिलके और हमारे आदमियों को लाठीचार्ज किया और गांव वालों की सारी मोटरसाइकिलें जलाई, सारी कारें जलाई, सारा घर घर जाके मांग की थी। हमारा उनियारा से एसडीओ कोर्ट देवली जोड़ दिया, जिस वजह से हमारी ये परेशानी थी और हम कलेक्टर साहिबा को बुलाना चाहते थे। धरना प्रदर्शन यही था हमारा, कोई उलट नहीं थी, शांतिपूर्वक पोलिंग चल रही थी। इस वजह से ये है मामला, और कुछ भी नहीं था, सारा सिस्टम बिल्कुल सही था। इस वजह से हमारा पोजीशन सारा पुलिस वालों ने रात के 11 बजे घर घर जाके सारी मोटरसाइकिलें जलाई है और घरों से आदमियों को निकाल करके पकड़ के लेके गए हैं। अभी तो हमारे 15-20 आदमियों के कोई ये पता नहीं है, ये मारेंगे क्या। हमारा खाना अभी भी पड़ा है, तो खाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो खाना की अभी मैं वीडियो डलवाता हूँ। ये विजय है, हमारे गाँव की पोजीशन बिल्कुल खराब हो रही है। अभी करोड़ी आने वाला है तो धरना प्रदर्शन के लिए आदमी बैठे हैं, अभी भी ये पोजीशन चल रही है। तो ग्रामीणों का आप सुन रहे हैं, उनका अपना पक्ष है और नाराजगी भी पुलिस के खिलाफ। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती हमारी नहीं थी, जबकि
हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे वाहनों को आग लगा दिया गया। और जाहिर तौर पर देवली उनियारा में हुआ क्या, ये पहले समझना होगा और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि बवाल हुआ कैसे। दरअसल देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया है। कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। खबर सबसे पहले यही आई थी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आ गए, उनकी मांग के समर्थन में आए और कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी बढ़ गई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी उनको रोक रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। वो थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचते हैं। मालपुर एसडीएम अमित चौधरी तत्काल मौके से भेज दिया गया वहां पर। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए और उसके बाद देवली उनियारा में देखिए थप्पड़ कांड के बाद किस तरीके से बवाल मचा। करीब 9:40 का वक्त रहा होगा जब हिरासत में नरेश मीणा को लिया गया और उसके बाद जब हिरासत से नरेश मीणा भाग निकला, जिसके बाद समर्थकों ने आगजनी की और इसके बाद ये बवाल की तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई हैं। लगातार इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर टोक से है। समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर आगजनी की है। पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई, 100 बाइक जलकर खाक हो गई, 2 4 पहिया वाहन भी जलाए गए हैं। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हो गया और इसके बाद ये बवाल मचा है। वोटिंग के दौरान दरअसल नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और अब पुलिस ने 60 से ज्यादा उसके समर्थकों को, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और कैसे क्या हुआ ये बैकग्राउंड भी पूरे केस का आपको हम बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली तस्वीर देखिए, लंबी कतार आपको वाहनों की नजर आ रही होगी जो पूरी तरह से फूंक चुके हैं, जल चुके हैं। यहां तक कि पशुओं का चारा भी जला दिया गया समर्थकों की तरफ से और प्रदर्शनकारी की तरफ से। दूसरी तस्वीर, ये पूरे केस की जड़ है, बवाल की जड़ यही है। यहीं से हुआ था थप्पड़ कांड और उसी के बाद बवाल हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की तरफ से खदेड़ा गया। लेकिन नरेश मीणा अभी भी फरार है। नरेश मीणा कहां है ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने भरोसा दिया है। एडीजे एंड लॉर्डर विशाल बंसल ने खुद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भरोसा दिया कि जल्द ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था कहासुनी के बाद और जाहिर तौर पर सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना, उसके काम में बाधा डालना ये क्राइम होता है और इसीलिए उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और तैयारी भी पूरी थी कि हिरासत में लिया जाए। हिरासत में रात को 9:40 पर ले भी लिया गया था, लेकिन नरेश मीणा हिरासत से फरार हो गया और इसके बाद उसके समर्थकों ने गुस्से में आते हुए, ताव दिखाते हुए जमकर बवाल काटा, वाहनों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया और उसमें कई ग्रामीण घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रात को सर तो कोई किसी ने भी नहीं किया, वो खाना बैठ रहे थे। वो नरेश मीणा है ना, उसको पकड़ के पुलिस ने जब्त कर लिया, जब्त किया। पब्लिक बोली भाई इनको छोड़ दो, छुड़ा के भी लेके आए। तो उन्होंने लाठी चार्ज गोली बारूद करने चालू कर दिया। दबाव दिया था भाई मतदान करो, तुम सरकार के मुलाजिम है, दबाव से मतदान किया तो सरकार के खाते हो तो सरकार के वोट दो, ये किया था हमको। और हमको सस्पेंड करने का ये भी किया था उन्होंने। विवादित तो मानो हम तो सो रहे थे, देखा भी नहीं गया। इतना निंदनीय अपराध है जो मतलब कोई ये नहीं है। देखो यहाँ पे बाइकों में आग लगाई पहले, फिर ये गाड़ी तोड़ फोड़ करी पुलिस वालों ने, फिर जब वहाँ आग लग गई, एक बकरी बंधी हुई थी हमारे बुजुर्ग आदमी, हमारे पापा उसको निकालने के लिए बाहर निकले, एक दुकान का हमारे कमरे का गेट खोलते अंदर घुस गए पुलिस। भाई को भी मारा, जबरदस्त लट दिए, 50 लट दिए, भाई को पकड़ के ले गए। पापा को मारा, बुजुर्ग आदमी के सर में लट मारे, हाथों में, पैरों में, मतलब बहुत बुरा हाल किया। बहुत भयंकर झगड़ा हुआ सर यहाँ पे। कितनी दहशत है लोगों में? दहशत कितनी है, डर कितना है? बहुत ज्यादा डर है। वो तो जोर जोर से मार रहे थे जैसे कोई जानवरों को मार रहे, इस तरह जोर जोर से मार रहे थे। कौन लोग मार रहे थे? पुलिस वाले।
गांव के अंदर भाग रहे थे लोगों के पीछे। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इधर से पथराव किया गया लोगों को। नहीं, पथराव नहीं किया, उन्होंने मारपीट की, तब पथराव का दौर बनाया इन्होंने। फिर क्या करेंगे लोग। धरना चल रहा था आराम से, कोई किसी प्रकार की छेड़खानी का कुछ नहीं था। वहाँ से एक हमारे गांव का विकलांग आदमी था, वह इधर जा रहा था। यहाँ पर कर्मचारी सब बैठे थे, बीएलओ वगैरह सब, उन्होंने उनको जबरदस्ती बोर्ड डलवाया। डलवाने के बाद में गाँव वाले वहाँ जाके बोल दे भाई बोर्ड चालू करवा रहे हैं, जबकि गाँव के प्रति उनको बोर्ड क्यों डलवाया उसने बीएलओ ने। तो उसी बात को लेके वो थोड़ी जिम्मेदारी सब वो उसी बात को लेके सर वो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल क्यों नहीं जी भाई साहब आए अंदर आए तो कहेंगे बोलेंगे। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौलत, क्या अपडेट? देखिए, गांव में शांति है, गांव में प्रक्रिया है वो नियमित जो ग्रामीणों की होती है वो शुरू हो गई है। हालांकि अब भी कोई पुलिस का जवान यहाँ मौजूद नहीं है, ना ही कुछ आया है। गांव में लगातार मीडिया की वो हलचल है वो जारी है। ग्रामीण लगातार अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रहे हैं, पुलिस को अपनी जगह वो बता रहे हैं। लेकिन हाँ, घटनाक्रम जो हुआ वो वाकई में नहीं होने वाली चीजें थी। पुलिस चाहती तो बहुत कुछ इस चीजों को रोका जा सकता था, लेकिन फिलहाल अब स्थिति कंट्रोल में है। ग्रामीण अपने नियमित कार्यों में जुटे हुए हैं और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अभी शांति, पूरी तरह से गांव में शांति का माहौल है। क्या कोई पुलिस कर्मचारी इस वक्त दौलत गांव में मौजूद नहीं है? बिल्कुल, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई जनप्रतिनिधि, किसी तरह का कोई भी यहाँ गांव में फिलहाल नहीं आया है। दौलत, नरेश मीणा को लेकर क्या कोई सूत्रों से जानकारी अब तक मिली है? कहाँ नरेश मीणा इस वक्त हो सकता है? देखिए, नरेश मीणा के बारे में फिलहाल किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि 4 अलग अलग केस नगर कोर्ट थाने में दर्ज है। अब पुलिस को नरेश मीणा को गिरफ्तार करना है। जैसा कि जानकारी मिल रही है पुलिस अधिकारियों से बातचीत में कि जल्द नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी है या उसको पुलिस किस तरह से पकड़ती है, कितनी देर में पकड़ती है? सही तौर पर भरोसा दिया गया कि जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन दौलत देखिए मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चूंकि आरएस अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि कार्य बहिष्कार कर देंगे अगर आप गिरफ्तार नरेश मीणा को नहीं करते हैं। अब देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होगी। शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाता रहेगा।